क्या बात है। मैं मान गया। आज पहली बार समझ में आया कि फूटनीति क्या है। धर्म गुरुओं के अनुसार आज पहली बार मैंने समझा कि फूटनीति किस तरह से किया जाता है। अपने ही लोग अपने को ही दबाने के लिए तरह तरह की फूटनीति। शर्म नहीं है ऊंची पदों पर बैठकर एक दूसरे को दबाने के लिए साजिश। अपनी बड़ाई व सम्मान कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर बड़े पदों पर बैठकर वो करने के लिए क्या चाहते हैं। केवल ताड़ ताड़। एक तो स्वयं कुछ करेंगे नहीं, ऊपर से एक दूसरे को करने के लिए भी कुछ नहीं देंगे। स्वयं से भी नहीं और एक दूसरे से भी नहीं। क्या साजिश है। अगर कोई युवा 28 वर्ष की इस संकल्प लिया है कि मैं दम तभी तोड़ूंगा जब तक कि मैं जात पात की विदाई नहीं कर दूं, गोरा अंग्रेजों की फूटनीति को समाप्त ना कर दूं, पर धर्म गुरुओं को हो क्या गया है। खिलाफ चल रहे हैं। आज जिस तरह से सनातनी हिंदू एकता पद यात्रा 28 वर्ष के युवा ने निकाला, वो तो कब के कर देनी चाहिए। पर छोड़ो, कल नहीं तो सही आज तो। पर धर्म गुरु वो कह रहे हैं कि अगर जात पात की विदाई तो फिर गड़बड़। नहीं नहीं, गड़बड़ नहीं, इस साजिश है। साजिश के तहत मुझे तो कभी कतार ये भी लगता है कि कहीं उनकी जो भीड़, वो जो पद यात्रा निकाली है, उस पद यात्रा में जो लोग शामिल हुए हैं, 2-4-5 लाख लोग पीछे लग ही गए होंगे। तो बहुसंख्या को देख हो सकता है कि उन्हें मन में जलन पैदा हो कि हमने तो कुछ नहीं कर पाया, और देखो 28 वर्ष के युवा बड़े बड़े काम कर रहे हैं। ईर्ष्या द्वेष भाव, यही तो मूल वजह है ना, कारण है। मेरे से तो कुछ हो नहीं पाया। अब वो जो 28 वर्ष के युवा हैं और उनकी जो यात्रा है, उस यात्रा में तो अनेक लोग हैं शामिल। भीड़ लगाने में तो माहिर हैं। समझ में नहीं आता, बड़े पदों पर बैठकर वो एक कह रहे हैं कि वो जो 28 वर्ष के युवा हैं, वो जो जात पात की विदाई कर रहे हैं, वो अनर्थ हैं। कैसे अनर्थ हैं। 28 वर्ष की जो युवा हैं वो अनर्थ नहीं, अनर्थकारी नहीं, सही काम कर रहे हैं। गोरा अंग्रेजों की फूटनीति को अधिक दिनों तक क्यों। आज पता होगा कि जात पात के माध्यम से ही नेता लोग खड़े होते हैं। जात पात करते करते धर्म को गाली भी दे देते हैं। कभी बीमारी बता देते हैं, कभी मलेरिया बता देते हैं, कभी कुछ भी बोल देते हैं नेता लोग। तो सबसे बेहतर भलाई जात पात को ही समाप्त किया जाए। तब कौन सी बीमारी नेता लोग उत्पन्न करें।
पर वो जो बड़े पदों पर बैठे हुए धर्मगुरु हैं, अभी तक उसने तो बांग्लादेश पर कुछ तो बोला नहीं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या सब बुरा बर्ताव हो रहा है, उस पर भी नहीं बोला। बांग्लादेश में साधु संतों के साथ, मंदिरों के साथ, हिंदू माँ बहनों के साथ जो अत्याचार, हिंदू मात बहनों को बलात्कार किया जा रहा है, उस पर भी वो बड़े पदों पर बैठे हुए धर्मगुरु कुछ नहीं बोला। पर 28 वर्ष के युवा ने जो बड़े काम कर दिखलाया, उस पर ज़रूर उनके खिलाफ जरूर बोलती है। और ये जो एशिया का सबसे बड़ा बूचर खाना अपने देश में मुंबई देवनार, और देश का सबसे बड़ा कसाई खाना